अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ही कदीमी होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। कॉफ़ी आज भी हमारी रिवायात में शामिल है। जब भी कोई मेहमान आ जाए या हम किसी के पास चले जाएं तो एक ही बात सुनने को मिलती है कि भाई क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन हम कॉफ़ी का गलत इस्तेमाल करते हैं जिससे हम इसकी अफादियत से महरूम रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे हम किस तरह कॉफ़ी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। कॉफ़ी का इस्तेमाल दुनिया में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक मखसूस अंदाजे के मुताबिक 2.25 अरब कप डेली कॉफ़ी के पिए जाते हैं। कॉफ़ी का इस्तेमाल इतना कदीमी है कि सबसे पहला कॉफ़ी हाउस 1475 के अंदर इस्तांबुल में बनाया गया। कॉफ़ी हाउस को अक्लमंद लोगों के बैठने की जगह समझा जाता था, जहां इल्म अदब पर गुफ्तगू होती, नए नए आइडियाज डिस्कस होते। जो पढ़े लिखे लोग होते, अक्लमंद लोग होते, वो वहां बैठकर इस पर डिस्कस किया करते थे। 2022 के अंदर साउथ कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी हाउस बनाया गया। सन 1669 में कॉफ़ी वहां पहुंची और वहां के लोगों ने इसे जादुई मशरूब का नाम दिया, क्योंकि इसके पीने से थकावट दूर हो जाती थी, जिसमें एनर्जी आ जाती थी, लोग फ्रेश महसूस करते। इसलिए उन्होंने इसको जादुई मशरूब कहना शुरू कर दिया। और कॉफी की पैदावार में ब्राजील सबसे आगे है। इसके बाद आता है वियतनाम, कोलंबिया। इसके अंदर भी कॉफी की बहुत ज्यादा पैदावार होती है। और 1890 के अंदर कॉफी पाउडर मुतारिफ कराया गया। लेकिन मेरे ख्याल तक जो कॉफी पाउडर है ना, ये बिल्कुल ही बकवास है। जब भी आप कॉफी इस्तेमाल करें तो कॉफी पाउडर की बजाय दानेदार कॉफी का इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं इसके फवायद की जानिब, और इसके बाद हम इसके साइड इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे। 1000 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमें कैंसर से बचाते हैं, ये हमें दिल के अमराज से बचाते हैं, हमें जिगर के अमराज से बचाते हैं, सुस्ती को खत्म करते हैं, थकावट दूर करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर नई एनर्जी पैदा करते हैं, हमारे मूड को बेहतर करते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं, चर्बी को पिघलाते हैं, वजन को कम करते हैं। एक कप कॉफी के अंदर 80 से 100 मिलीग्राम कैफीन होती है। अब ये कैफीन क्या है? ये वही कैफीन है जो हमें एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर मिलती है, आम रूटीन में स्टिंग के अंदर या मुख्तलिफ एनर्जी ड्रिंक्स जो पाकिस्तान में चलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर ये कैफीन का इस्तेमाल एनर्जी ड्रिंक्स में किया जाता है। अभी कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि भाई ये एनर्जी ड्रिंक्स तो मुजरे सेहत है। हाँ जी बिल्कुल, इसका ज्यादा इस्तेमाल मुजरे सेहत है। और वो एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं उसके अंदर मसनूई पाई जाती है, और एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर मसनूई कैफीन पाई जाती है। ये कुदरती है, नेचुरल है। तो एक कप के अंदर 80 से 100 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है, और एक आम आदमी को एक दिन के लिए 400 मिलीग्राम कैफीन की जरूरत होती है। इससे ज्यादा इस्तेमाल इसका नहीं किया जा सकता। अगर इससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके साइड इफेक्ट होंगे। तो बेहतर है कि मोहतात होकर इसका इस्तेमाल किया जाए। और एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर जो हमें कैफीन मिलती है वो बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, इस वजह से उसका नुकसान है। अगर आप इसका भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपको नुकसान देगी। बहरहाल 4 कप तक तो आदमी इस्तेमाल कर सकता है। अगर 100 मिलीग्राम भी हो तो 4 कप में 400 मिलीग्राम बनती है। इतना तो आदमी की जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा नुकसानदेह है। ये कॉफी जो है ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, हमला खवातीन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन है। हाँ, अगर किसी का ज्यादा ही दिल कर रहा है कॉफी पीने को तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से पी सकती है। अगर उसका डॉक्टर उसको इजाजत दे दे तो ठीक है, पी ले, वरना मेरे अल्लों ते ना ही समझो। और जिन लोगों को तेजाबियत का मसला है उनके लिए भी ठीक नहीं है। और जिन लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं है, वो इसके अंदर दूध डालते हैं, इसके अंदर चीनी डालते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर डालते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। जैसा कि हम खुद इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं, तो ये इस सूरत में भी ठीक नहीं है। अगर काफ़ी पीनी है तो फिर सही तरीके से पियो ताकि इसका फायदा भी हो। जिस तरह हम पी रहे हैं ना, ये गलत तरीका है, इस तरह नहीं पीनी चाहिए। अगर इस तरह आप पिएंगे तो उसके बाद आप कुछ खा पी नहीं सकेंगे। आपकी रोजाना की जो रूटीन है खाने पीने की वो खराब हो जाएगी। अगर नहीं खाएं पिएंगे तो कमजोरी हो जाएगी, अगर खाएंगे पिएंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा। तो बेहतर यह है कि कॉफी को ऐसे ही इस्तेमाल किया जाए, और हमारी रोजाना की खाने की जो रूटीन है इससे भी साथ साथ लेकर चलना है। रोजाना की हमारी खाने की रूटीन भी खराब ना हो और कॉफी भी चलती रहे, हम इसके फवायद भी हमें मिलते रहें, और हमारी जो लाइफ है वो बेहतरीन हो जाए, अच्छी हो जाए।
तो जब आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, बेहतरीन हो जाए, तो फिर मेरे लिए दुआ करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।